अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैथमेटिक्स 4024 वेलकम टू मैथ्स गुरु। स्टूडेंट जल्दी से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन से रिलेटेड है और इसमें जो है वो आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर वाले कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। द क्वेश्चन इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद एंगल 60 डिग्री has arc length 4 pi centimeter. Find the area of sector. Give your answer as simple as possible in terms of pi. अच्छा, अब दो चीज़ें गिवन है इधर। एक तो हमें एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और एक हमें जो है ना वो आर्क लेंथ दी हुई है और द आर्क लेंथ इज इन द फॉर्म ऑफ पाई और वो हमसे कह रहा है कि अपना आंसर भी जो है ना एज सिंपली एज पॉसिबल लिखो, लेकिन पाई की फॉर्म में लिखो। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ आर्क लेंथ है, ठीक है। आर्क लेंथ को यूज़ करते हैं और फिर जो है ना वो रेडियस फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें रेडियस चाहिए और थीटा चाहिए। थीटा तो है हमारे पास 60 डिग्रीज, लेकिन हमारे पास रेडियस नहीं है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द रेडियस वी विल यूज दिस आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। थीटा अपॉन 360 था, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर था, इसी तरह, ठीक है। ये हमारा हो गया थीटा अपॉन 360। थीटा की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, प्लग इन करेंगे अभी। पहले फॉर्मूला लिख दूँ। थीटा अपॉन 360 है और चूंकि आर्क जो है वो सरकमफेरेंस का पार्ट होती है, तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो आर्क भी जो है वो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर हो गई। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो आर्क लेंथ गिवन है। आर्क लेंथ कितनी है? आर्क लेंथ इज 4 पाई, तो मैंने आर्क लेंथ की जगह पे 4 पाई लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ थीटा की जगह पे थीटा लिख दिया, दैट इज 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी और मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर हो गया। रेडियस हमें चाहिए यहाँ से, तो रेडियस को जो है वो हमें सब्जेक्ट बनाना है। अब मैं देखता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं पाई को पाई से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं ये वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल आउट कर देता हूँ। 6 टाइम्स 1 इज 6 और 6 टाइम्स 6 इज 36। अब ये 6 को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। 6 जब वहाँ जाएगा 24, 6 4 से 24 हो गया, तो मैंने जो है वो 24 इधर लिख दिया। और उसके बाद ये तो पूरा ख़त्म हो गया, ये बचा 2r। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट रेडियस, मेरा r जो है 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2 विल बी 12। तो जो मेरा रेडियस आ रहा है दैट इज़ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब चूँकि मेरे पास रेडियस आ गया, अब मुझे सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखना है और वो उसकी वैल्यू जो है वो प्लग इन करनी है। वो अगेन एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मैं सिर्फ एरिया लिख रहा हूँ, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, थीटा अपॉन 360 हो गया मेरे पास। एंड देन सिंस द सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो हमने इसी तरह याद किया था कि ये पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया और उसने मुझे बोला है कि गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू मुझे नहीं पुट करनी। तो ये जो है वो थीटा इज 60, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 360, ठीक है। और फिर मैं आगे बढ़ूँगा तो मुझे चूँकि अपना आंसर पाई की फॉर्म में लिखना है, तो पाई ऐसे ही रहेगा। और यहाँ जो है मेरे पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल्स टू 144। अब मैं उसको पहले रिड्यूस कर देता हूँ। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। 6 टाइम्स 1 इज 6 और 6 6 36 हो गया, ठीक है। और मैं जब इधर आगे बढ़ता हूँ तो अब मेरे पास आ गया 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ गया 144 पाई और अपॉन 6 हो गया। अब मुझे 6 और 144 को रिड्यूस करना है। 6 के टेबल में 144 बिल्कुल आता है। ये होता है 6 2 ज़ा 12 और 6 4 ज़ा 24। तो द फाइनल आंसर इज 24 पाई, दैट इज़ द एरिया ऑफ सेक्टर इज कमिंग आउट एज 24 पाई। तो मैं इसको 24 पाई को यहाँ भी लिख देता हूँ, ठीक है। उसने कहा था गिव योर आंसर एज सिंपली एज पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ पाई। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो मेरे पास आ रहा है 24 पाई। गिवन मुझे आर्क लेंथ था, तो मैंने आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज़ करके पहले रेडियस फाइंड आउट कर लिया, बिकॉज आई नीड रेडियस टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में आर स्क्वायर आता है, बस उसी की वैल्यू डालनी होती है। थीटा हमें पता था, तो पहले हमने आर्क लेंथ को यूज़ करके जो है वो रेडियस निकाल लिया। रेडियस 12 सेंटीमीटर आ रहा था और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख के प्लग इन की वैल्यू सिंप्लीफाई किया। पाई की फॉर्म में आंसर देना था क्योंकि पेपर 1 था। अब ये देख लेते हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ये 3 मार्क्स का है,
4 मार्क्स का है ये, ठीक है ना। तो 4 मार्क्स के लिए आई गेस इतना वर्किंग करना बहुत सही है, स्पेस भी इतना ही था, ठीक है। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।